और दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है भारत के भूगोल का एक सामान्य परिचय हम देखने वाले हैं। ये पहला लेक्चर है। पहले मैं पूरे सेशन को एक बार रिव्यू करा देता हूं कि आपको कितना बेहतरीन नोट्स के साथ आपको जो है ये सेशन मिलने वाला। देखिए पूरा मैप के साथ एक एक चीज़ मिलने वाला है। स्क्रीन पर आप देखते रहिए और बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला। आज हम इसमें सामान्य परिचय देखेंगे, एक एक करके हम सब जो है चीज़ें जैसे भारतीय राज्य वगैरह हर चीज़ देखेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आपको सेशन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 15 से 16 मिनट की वीडियो डेली पड़ेगी और इसको आपको देखते रहना है। आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं आज की श्रृंखला के। आज देखिए इसमें श्रृंखला में क्या क्या बात हम करेंगे उसको हम देख लेते हैं। पहले देखिए, पहले विश्व में भारत की स्थिति को जानेंगे, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार को जानेंगे और उसके बाद भारत की सीमाएँ वह है स्थलीय सीमा व तटीय, दोनों सीमाओं की चर्चा करेंगे। भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे, भारत का सामरिक महत्व के बारे में जानेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखिए भारत का कितना प्यारा सा मैप आपको दिख रहा है और उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। भारत विश्व में है कहाँ पर, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए भारत आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में है और सबसे बड़ी बात उत्तरी देखिए पार्ट में बांटा जाए तो भारत देखिए उत्तर दक्षिण इस तरह क्या है। तो भारत कहाँ पर है तो आप बताओगे उत्तरी गोलार्ध में है। और वहीं पर बात करें पूर्वी देशांतर, देशांतर कौन सा है तो बताओ पूर्वी देशांतर है। और किस कॉन्टिनेंट में है तो आप बताएंगे एशिया कॉन्टिनेंट में है। ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उत्तरी गोलार्ध में है और किस देशांतर में तो आप बताओ पूर्वी देशांतर में। कौन से पूर्वी, आप ये 4 पार्ट में है तो ये पूरब में आ रहा है ना पूर्वी देशांतर। और अक्षांश के खड़ी लाइन को बोलते हैं अक्षांश, तो अक्षांश के हिसाब से कौन सा उत्तर हो जाएगा और देशांतर पड़ी वाली लाइन को तो पड़ी वाली लाइन के हिसाब से पूर्वी देशांतर। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब इसका हम विस्तार देख लेते हैं, अक्षांशीय विस्तार के रूप में जानते हैं। अब 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। और वहीं पर बात करते हैं आगे, यहाँ पर दक्षिण उत्तरी आपने देख लिया 37 अंश और वहीं पर आप बात करते हैं तो 8 अंश 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। अब ये से डायरेक्ट कहें तो नीचे से ऊपर 8 अंश 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से। अब उत्तर यहाँ पर भी लिखा है जबकि दक्षिणी भारत है, क्योंकि आप जानिए अक्षांश के रूप में भारत जो है उत्तरी अक्षांश में अभी आपने देखा यहाँ पर है। तो भारत चाहे जहाँ पर भी हो लेकिन उत्तरी अक्षांश में ही है। ये देखिए ये पार्ट उत्तर में ही आता है पूरा, ये वाला पार्ट तो उत्तरी अक्षांश में। और ये देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी ही देशांतर में भारत आएगा, क्योंकि ये पश्चिम वाला पार्ट है। तो इजीली आपने इस चीज़ को समझा होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं। और वही क्षेत्रफल कितना है आप बताएंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यदि क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान आप क्या बताएंगे तो 7वां स्थान है। और आकृति कैसी है तो आप बताओ चतुष्कोणीय है। कैसी है आप बताएंगे चतुष्कोणीय है। अब आप देखते हैं यहाँ पर आपने उत्तरी अक्षांशीय विस्तार देखा था कितने किलोमीटर से है तो 33-14 किलोमीटर है। कितना आप बताएंगे 33-14 किलोमीटर इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण कितने तो 33-14 याद कर लेना है, 33-14 किलोमीटर जो है इसका। और वहीं बात करते हैं पूरब से पश्चिम कितना है तो 29-33 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक तो आप बताएंगे सरक्रीक से लेकर जो है किबिथु तक या किसी किबिथु के अलांगू कहते हैं, ये चीज़ याद रखना है। सरक्रीक कहाँ तो गुजरात में है जबकि किबिथु कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज़ें। अब इसका देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। 67-68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। देशांतर को क्या बोलते हैं आप बताएंगे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो आपने चीज़ें देखा। अब हम आगे बात करने वाले हैं और वहीं पर बात करें सबसे लास्ट में क्या है मुख्य भूमिका तो आपको दक्षिणी भूमि को बोलते हैं, उत्तरी कन्याकुमारी बोलते हैं, जबकि यहाँ पर बोलते हैं इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, यानी कि सबसे उत्तरी बिंदु को कहेंगे क्या इंदिरा कॉल। और सबसे निचली बिंदु को क्या बोलते हैं मुख्य भूमिका, तो मुख्य भूमिका कहेगा तो कन्याकुमारी। और वैसे आप कहेगा डायरेक्ट तो आप क्या बताओगे
इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट ये यहीं पर है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब वही बात करें भारत के मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 876 किलोमीटर कितना भूमध्य रेखा से दूरी, तो ये चीज़ें याद रखना है। भूमध्य रेखा को ही क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। देखिए इसमें लिखा भी गया है जीरो लाइन है, इसी को भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। अब वहीं पर बात करें भारत का मुख्य भूमि ना कह के डायरेक्ट कहे वैसे, तो दक्षिणी बिंदु कहाँ से शुरू होती है, तो 6:04 से उत्तरी अक्षांश, 6:04 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। लेकिन मुख्य भूमि से कहेगा तो 8:04 ही है। और ये क्या है आप बताओगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी हम राज्यों की चर्चा करेंगे, परेशान ना होइएगा। अब बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से क्वेश्चन, ये तो जाना है। अब हम जो है वैसे चर्चा कर लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार 8:04 से 37:06 उत्तरी अक्षांश आपने देखा ही, और अक्षांश को ही लैटिट्यूड कहते हैं। अब वहीं पर बात करते हैं 23.5 उत्तरी अक्षांश पे क्या है, कर्क रेखा, जो कितने राज्यों से गुजरता है आप बताएंगे, 8 राज्य। 8 राज्य अभी मैप में हम देख लेंगे। पहला क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद आप देख रहे हैं झारखंड है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और उसके बाद आप देखेंगे त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद क्या पड़ता है, मिजोरम। लास्ट में क्या पड़ता है, पूरब में, आप बताओगे। सबसे पूरब में मिजोरम, और पश्चिम साइड में पहला काटने वाला क्या है, गुजरात। तो ये एक पॉइंट के मैप के थ्रू अभी हम देख लेंगे। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश, तो सबसे न्यूनतम भाग कहाँ पर, तो राजस्थान। सबसे कम कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है आप बताओ, राजस्थान में। सबसे अधिक इसकी लंबाई कहाँ है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश में। सब मध्य प्रदेश के बीचों बीच को चीरते हुए जाती है। भारत का दिल भी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अभी आपने देखा है 32-14 है, जबकि पूर्व से पश्चिम कितना 29-33 है। 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो है जैसलमेर से मिले से गुजरती है। वहीं 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जिसका नाम है कर्क रेखा। भी अपनी चर्चा अभी देखा है, इसी को 23.5 अंश भी कहते हैं, 23 अंश 30 मिनट, बात एक ही है। अब बात करते हैं देशांतरीय। अभी आपने जो है अक्षांशीय विस्तार देखा, अब आप देखने जा रहे हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 अंश पूर्वी देशांतर तक फैला है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की। 80 अंश 30 मिनट, 80, यहाँ पर 80 अंश नहीं 82 होना चाहिए था, इसमें गलत लिखा हो। 82 अंश 30 मिनट होना चाहिए था, या 82.5 का होना चाहिए था। मानक समय कहा जाता है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। वही बात करें, हम भारत के 5 राज्यों से कहते हैं गुजरता है। 5 राज्य का नाम क्या है, अभी हम मैप में भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, 5 राज्य आपको दिख रहा है। अभी ये सब मैप में देखेंगे, परेशान हो। पहले एक बार आप थ्योरेटिकल जान लें, कुछ चीज़ें आप थ्योरेटिकल जान चुके हैं। जैसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 29-33 है। पृथ्वी के चुंबकीय विश्व रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो दक्षिण भारत के आप बताएंगे त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच टाइम जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नहीं मिनट आपने कभी कभी टाइम मिलाया हो तो 5 प्लस 5 मिनट 30 अंश देखा होगा, तो वो ही चीज़ है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है, जो लंदन से गुजरता है। अब बात करते हैं बिंदु और स्थान देख लेते हैं। जिससे दूरस्थ बिंदु क्या है, सबसे दूरस्थ बिंदु पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु यानी कि अभी आपने मैप देखा है कहाँ से, तो आप बताओगे किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये कितने अंश, तो बताओ 37 अंश 25 मिनट जो है देशांतर है। वही पश्चिमी बिंदु कच्छ का रण से गुजरात, जिसे बोलते हैं किबुथु, 68 अंश 7 पूर्वी देशांतर। वहीं पर बात करते हैं उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर से। और वहीं पर बात करते हैं और कितने अक्षांश, तो 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या है, यदि जब तक मुख्य भूमि नहीं कहेगा तो सुदूर लिखेगा, तो इंदिरा पॉइंट है, बृहद निकोबार से गुजरता है। 6 अंश 8 मिनट, लेकिन उसे 6 अंश 4 मिनट होता है। अब वहीं पर बात करते हैं मुख्य भूमि स्थल से कितना लगा है बिंदु, तो आप बताओ कैप कोमोरिन यानी तमिलनाडु जो है, और ये कितने अंश, तो 8 अंश 4 मिनट। नहीं वो करेक्ट है, जो 68 अंश 6 अंश 8 मिनट है वो करेक्ट है, 4 नहीं, ये 8 अंश 4 है। तो ये की चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको रिवाइज करते हो। अब कुछ हम नोट्स देखने वाले हैं।
अब बात करते हैं, भारत का सबसे पहले जो है दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और वहीं पर बात है पूर्व नाम जिसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट या ला हीचिंग था। 26 दिसंबर 1904 को सुनामी के कारण क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब वर्तमान में भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु क्या है, वृहत निकोबार में है, 6:08 है। अब ये देखो जो जो बात हुई उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। वहाँ पर देखिए गलत था, 82:05 पूर्वी देशांतर से हमारा टाइम लाइन गुजरता है और 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कहाँ से, नैनी इलाहाबाद से गुजरता है। और कितने राज्य, जो मेन पॉइंट का नैनी इलाहाबाद है, लेकिन 5 राज्य और हैं, पाँचों राज्य को मैं भी एक ही करके दिखा दे रहा हूँ। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनको पांचों को नाम आपको इजीली याद करना है। अब देखिए पांचों को दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, सॉरी ये तो कर्क रेखा वाले, कर्क रेखा पहले मैप हम बात हुई है तो पहले कर्क रेखा वाले दिखा ले। गुजरात, फिर थोड़ा सा देखिए राजस्थान को केवल टच कर रहा है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद आता है क्या, आप देखिए फिर आप अभी आपने देखा, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल के बाद देखिए यहाँ पर त्रिपुरा ये दिख रहा है, फिर मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से गुजर रहा है। ये चीज़ें आपने देखा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कितने अंश से, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से जो है कर्क रेखा से गुजर रहा है। अब यहाँ पर सभी राज्य देखो लिखे हुए हैं, 8 राज्य आपके सामने दिख रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अब वहीं पर बात करते हैं नियरेस्ट कैपिटल कौन सा, तो भोपाल सबसे नज़दीक कैपिटल किसके है, कर्क रेखा के हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लिया है। और इन सब की चर्चा हम देशांतर की चर्चा हम कर चुके हैं और अक्षांश की भी चर्चा कर चुके हैं। एक एक चीज़ों की चर्चा दोबारा आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर बात की, भारत का मानक समय उत्तर हमेशा 7:30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। और वहीं पर बात करें पाकिस्तान का भी जो है 5:08 75 पूर्वी देशांतर को चुना जाता है। और एक देशांतर में कितने मिनट होते हैं आप बताएंगे, 4 मिनट होता है। और एक देशांतर के बीच की दूरी कहेंगे तो कितना, 111 किलोमीटर होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना, 111 किलोमीटर। अब हम जो है भारतीय राज्यों की चर्चा हम कल विस्तार रूप से करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।